सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। एंड गाइस, आज मैं न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो कहानी का नाम है हीरो से भरे खजाने की कहानी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और जमीन बहुत छोटी। उसकी जमीन में खेती करने से उतना उत्पादन नहीं हो पाता था जिससे वे अपने परिवार का पेट भर सके। हर दिन सूरज उगने से पहले वो अपने खेतों में काम करने निकलता, मगर फसलें सूख जाती और आमदनी नहीं हो पाती। एक दिन रघु ने सुना कि दूर पर्वतों के ऊपर पार एक प्राचीन खजाना है। गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि यह खजाना इतना विशाल और अमूल्य है कि जिसने उसे पा लिया वो सदा के लिए धनी हो जाएगा। मगर इस खजाने तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके बारे में बस कहानियां ही थी और मार्ग अनिश्चित। फिर भी रघु का दिल इस खजाने की उम्मीद में धड़कने लगा। रघु के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस खजाने की खोज में जाएगा और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन लेकर आएगा। अपनी पत्नी पार्वती ने भी उसका साथ दिया और उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। रघु ने अपनी यात्रा की तैयारी की और अगले ही दिन सूर्योदय के साथ अपने यात्रा पर निकल पड़ा। पहाड़ों का रास्ता मुश्किलों और खतरनाक था। पहले कुछ दिन तो रघु ने बिना किसी परेशानी के सफर किया, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह घने जंगलों, तेज नदियाँ और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरा। सफर में उसे कई प्रकार के जंगली जानवरों और विषैले पेड़ पौधे से भी निपटना पड़ा। कई बार उसे लगा कि वह इस यात्रा को पूरा कर नहीं पाएगा, मगर उसके दिल में अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन का सपना उसे हर बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। एक दिन जब रघु एक ऊंची पहाड़ी के किनारे पर था, उसने अचानक एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो एक गुफा के द्वार पर बैठा हुआ था। वह बूढ़ा व्यक्ति शांत और रहस्यमय दिखाई दे रहा था। सोचा कि शायद यह व्यक्ति उसे खजाने के बारे में कुछ बता सके, इसलिए उसने उसके पास जाकर विनम्रता से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे इस खजाने के बारे में कुछ बता सकते हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिस खजाने की तुम खोज कर रहे हो वह केवल धैर्य और सही मार्गदर्शन से प्राप्त हो सकता है। यह खजाना इन लोगों के लिए है जिसने दृढ़ संकल्प है। अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हें इस खजाने की प्राप्ति अवश्य होगी। रघु ने बूढ़े का आशीर्वाद लिया और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर का दृश्य अद्भुत था। गुफा के दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे और हर चित्र में एक कहानी छिपी हुई थी। गुफा के बीच में एक विशाल पत्थर था जिस पर कुछ अंकित था, लेकिन वह भाषा अज्ञात थी। रघु ने ध्यान से देखा और धीरे धीरे उसे समझने में आने लगा कि यह पत्थर हीरो से भरे खजाने तक पहुंचने का मार्गदर्शन कर रहा है। अगले कुछ दिन रघु ने गुफा के रहस्यों को समझने में बिताए। वो पत्थर के संकेतों का पालन करते हुए गुफा की गहराई में जाता रहा। अंत में एक दिन उसे एक विशाल द्वार मिला जो हीरो से जड़ा हुआ था। द्वार के पास एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, केवल वह प्रवेश कर सकता है जिसके दिल में लालच नहीं बल्कि परिवार और समाज की भलाई की भावना है। रघु ने अपने दिल पर हाथ रखा और द्वार की ओर बढ़ा। द्वार अपने आप खुल गया और उसके सामने एक विशाल खजाना था जो अनगिनत हीरो, मोतियों और सोने चांदी से भरा हुआ था। अगर रघु ने सोचा, क्या मैं इस खजाने को ले जा सकता हूँ? क्या यह सही है? उसने अपने परिवार और गांव के बारे में सोचा, जहाँ लोग निर्धनता और कठिनाइयों में जीवन व्यक्त करते हैं। रघु ने निर्णय लिया कि यह इस खजाने का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करेगा
बल्कि अपने गांव और समाज के भलाई के लिए भी करेगा। वह हीरो का एक छोटा हिस्सा लेकर गांव लौट आया। उसकी वापसी पर पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। रघु ने वह हीरे बेचे और जो धन प्राप्त हुआ उससे गांव में एक स्कूल, अस्पताल और एक बड़ा कुआं बनवाया। धीरे धीरे उसका गांव समृद्ध हो गया। लोग उसे आज भी याद करते हैं और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। खजाना सिर्फ हीरे नहीं बल्कि वह सोच थी जिसने रघु को महान बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दौलत वह है जिसे सही मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जाए और दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। ऐसी वीडियो को देखना है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर जगा देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो चले मिलते हैं अगले